कि कूड़े के पहाड़ पे अगर अरब का इत्र ला के डाल दीजिएगा तो उसके नहीं उसकी दुर्गंध खत्म हो जाती है। तो कांग्रेसियों का वही हाल हो गया है। नेहरू जी कुछ करने नहीं देते हैं। नेहरू जी ने ये कर दिया। नेहरू जी ने इस देश में IIT बनाए, एम्स बनाए, इसरो बनाया। हम लोगों ने नहीं किया। ताली बजाइए, ताली बजाइए। क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? नेहरू 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 मैंने थोड़ी ना किया। उसके बाद भी कुछ बोलती है। बातें ही करोगे। अरे बुढ़वा काफ है, बुढ़वा काफ है। मैं बुढ़वा नहीं हूं। मैं राहुल गांधी बोल रहा हूं तो सही नाम है। गलत नाम है तो बोलिए, चेक कर लीजिए उसको। सबके स्वयंभू ठेकेदार, फर्जी ढोंगी हिंदू। हमको कह रही है फर्जी ढोंगी हिंदू। कम से कम हिंदू तो बोल रही है। यहाँ पे हिंदू ही नहीं है। कौन हिंदू नहीं है? राहुल गांधी हिंदू ही नहीं है। अरे राहुल गांधी तुमसे बड़े हिंदू। राहुल गांधी कहाँ से हिंदू हो गए? ना बाप हिंदू ना माँ हिंदू, कहाँ से हिंदू हो गए भाई? इंपोर्टेड होता है क्या हिंदू? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बजट का बौ भी नहीं राहुल गांधी जी को पता होगा। ये बजट 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 चिल्ला रही है। बजट का बौ भी नहीं पता होगा। ये जो मुंह मिचिया मिचिया के वो खैनी खा खा के मत बोलो। बचना क्या है? आप लोग तो वाइन कल्चर में ना, वाइन कल्चर में यहाँ पर सबको पता है। ये लोग वाइन कल्चर में INS विक्रांत से वाइन ढो के ले जाते हैं। खैनी कहाँ से खाएंगे? खैनी तो देसी आदमी खाता है, यूपी बिहार का। आपको वाइन चाहिए, वाइन। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों आज की इस डिबेट में हम लोग देखने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और दूसरी तरफ हम लोग देखने वाले हैं कांग्रेस की जलेबी बाई कहे जाने वाली सुप्रिया सिनेत को। यह डिबेट दोस्तों 2026 के बजट को लेकर चल रही थी, जिसमें दोस्तों आज सुप्रिया सिनेत बजट के मुद्दे से हटकर अजय आलोक पर पर्सनल कमेंट करने लग जाती हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद अजय आलोक ने जो सुप्रिया सिनेत का हाल किया है वो आप लोग वीडियो के इंट्रो में देखकर समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मुझे इसलिए बड़ी राहत महसूस हुई क्योंकि बजट के कुछ ही घंटों पहले डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर हिंदुस्तान की घोषणा कर रहे हैं कि हम वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, हम ईरान से नहीं खरीदेंगे। तो भैया आर्थिक नीति वो बना रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आपको रशिया से तेल खरीदना है, वो बता रहे हैं हम किससे तेल खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे, हम कब सीज फायर करेंगे, कब नहीं करेंगे, हम चाबहार में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो मेरे मन में एक डर और संशय आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि बजट भी कोई अमेरिकन आके पेश कर दे, ट्रंप या उनका कोई पिछलग्गू आके बजट पेश करने लगे। तो जब मैंने निर्मला जी को बजट पेश करते हुए देखा, 1.5 घंटे की उनकी स्पीच थी, पूरी सुनी, फिर एनालाइज करी और उस पर भी चर्चा करेंगे, मुझे राहत महसूस हुई। मुझे खुशी हुई कि चलो भारत का वित्त मंत्री ट्रंप जी को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? ट्रंप जी रोज कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, रोज डेली, और पूरी दुनिया में अब उनको लोगों ने सीरियसली लेना बंद कर दिया। अरे भाई सीरियसली तो हमारे प्रधानमंत्री उनको लेते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, भक्तगण यहां पर हवन करा रहे थे, यज्ञ करा रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे कि ट्रंप जी इलेक्ट करें। तो जब ट्रंप जी बन गए माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, हम थोड़ी कहते हैं। और ये भी तो सच है ना कि उनके टैरिफ्स के बावजूद हम लोग झुके नहीं। ये भी तो सच है ना, आज तक टैरिफ हमारे ऊपर लगे हुए हैं, इकोनॉमी हमारी 7+ से जा रही है और चुनाव पे चुनाव ये सरकार जीतती जा रही है, बीजेपी जीतती जा रही है। मानव जी मुझे थोड़ी सी इस बात का दुख है कि आप जैसे प्रबुद्ध एंकर 7% इकोनॉमी को अच्छा मान रहे हैं। इस देश की इकोनॉमी को 8.2% पे ग्रो करना पड़ेगा हर साल अगले 21 साल के लिए, अगर आपको विकसित भारत बनना है 2047 में। सरकार और बीजेपी रूलिंग पार्टी सारे चुनाव जीत रही है, उनको पता है कि जनता हमारे साथ है, जनता का विश्वास है सरकार में। क्या करूं मैं, मर जाऊं? जितने टाइम हम यहाँ पर हैं मुद्दों पर चर्चा हो, इधर उधर के आक्षेप लगाने का क्या मतलब? ठीक है, तो फिर मुद्दों पर ही हो जाए। मैं कह रहा हूं आपके नेता डेड इकोनॉमी बोल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के बोलने के बाद। आप इकोनॉमी समझती हैं, थोड़ा आज अपने दर्शकों के लिए बता दीजिए ना, देशवासियों के लिए डेड इकोनॉमी है क्या? मैं आपको बताती हूं डेड इकोनॉमी क्या है। डेड इकोनॉमी ये है कि जो सरकार की रेवेन्यू रिसीट है, जो सरकार का राजस्व आता है, सरकार के स्रोत ऑफ इनकम होते हैं, सरकार का राजस्व आता है। 2025-26 में सरकार का जो राजस्व था वो 78,000 करोड़ घट गया, कटौती करनी पड़ गई। क्यों घट गया? क्योंकि ये स्लो डाउन इन द इकोनॉमी है। जो नेट टैक्स रिसीट्स थी वो 1,62,000 करोड़, 1,62,000 करोड़ घट के आई। और असलियत ये है कि SC ST OBC तमाम स्कॉलरशिप्स का पैसा घटाया गया। रुको जरा, सब्र करो। विडंबना ये है कि आप लोग यहाँ सब कोई बैठे हुए हैं, नोएडा में रहते हैं, गाजियाबाद गए आप लोग? गाजियाबाद जाते समय बगल में कूड़े का पहाड़ देखा है? बदबू मारता है ना। अरब का इत्र ला के भी डाल दीजिएगा उस कूड़े के पहाड़ पे, क्या सुगंधित हो जाएगा? नहीं होगा। तो जिसकी जैसी वाणी बजट पे उसकी वैसी भाषा वैसे भाव, उसमें क्या जवाब देना है? 16.5 लाख करोड़ का बजट था यूपीए का 2014-15 का। आज वो बजट बढ़ के हो गया है 53,54,000 करोड़। कितने गुने बढ़ा? 3.5 गुने। और हमारी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। और मुझे
ऐसे पार्टी से बहस पे बहस करना पड़ता है क्योंकि उनके नेता इस देश की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहते हैं और प्रवक्ता मैडम उसको जस्टिफाई करती हैं कि डेड इकोनॉमी कैसे है। बहुत अच्छा, आप इस पर भी चर्चा कीजिए। लगातार झूठे आंकड़े पेश किए गए कि ये घट गया, वो घट गया, ये घट गया, वो घट गया। मैं थोड़ा सा मैं भी लिख के लाया हूं, मैं आ रहा हूं। अरे मैं आ रहा हूं। अरे मैं आपके बीच में एक शब्द भी नहीं बोला। थोड़ा सा क्लैरिटी रखिए ना मैडम। इतना हड़बड़ाने का क्या फायदा है? कहाँ से लेकर अभी एक एक करके मैं भी कुछ वित्त मंत्री ने अच्छा, आप बोल लीजिए, तो ये बात बोलिए, आप बोल लीजिए, उसके बाद आप बोलते रहिए, मैं बता रहा हूँ। मैं अपने ही बताऊंगी। अरे यार एक मिनट, इतना क्यों बेचैनी है? भाषा की मर्यादा रखिए यार, फिजिकल डेफिसिट एक मिनट, फिजिकल डेफिसिट 4.3%, कैपेक्स 12,20,000 करोड़, डेट टू जीडीपी रेशियो 83 to 85%, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बजट हमारा डेड इकोनॉमी है। 4 करोड़ हम घर दे चुके हैं। किसने मना किया था कांग्रेसियों को घर नहीं देने के लिए 70 साल में? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 1972 से सपना दिखाते दिखाते आ गया 2026। 25 करोड़ गरीबी को हमने कम किया। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल के लाए, अपने काम में करके दिखाया। पीएम आवास योजना 32,500 करोड़ से बढ़ के 55,000 करोड़। पैसे घट गए, अजय, पैसे घट गए, आंकड़े ही बता रहा हूं। हाँ, अजय आंकड़े तो ठीक है, अब आंकड़ों पे ही चल रहे हैं अभी, अब आंकड़ों पे चल रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि कूड़े के पहाड़ पे अगर अरब का इत्र ला के डाल दीजिएगा तो उसके नहीं कि उसकी दुर्गंध खत्म हो जाती है। तो कांग्रेसियों का वही हाल हो गया है। इनको कुछ भी करिए, इनको अपना देश डेड इकोनॉमी लगता है, इनको बाकी कुछ नहीं। इनको ट्रंप से आदेश लेने। वेनेजुएला से हम पहले तेल नहीं खरीदते थे। वेनेजुएला से हमारा आज का संबंध है। ट्रंप ने बोल दिया कि ईरान से तेल नहीं खरीदेगा। अरे ईरान पे तो ऑलरेडी प्रतिबंध हो गया, हम तेल खरीदना बंद कर चुके। बजट पे कल 400 करोड़ का तेल खरीदते थे, उसको जीरो कर दिया गया, वो नहीं देखा। ट्रंप की बातें याद आ गई। गजब ट्रंप से प्यार है यार। ट्रंप की बातें बराक ओबामा से प्यार कर लेते। उन्होंने तो अपनी किताब में लिखा कि राहुल गांधी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ने की आदत नहीं है लेकिन जबरदस्ती कर्टियस स्टूडेंट बनना चाहते हैं। बराक ओबामा की बात नहीं याद करते हैं, ट्रंप याद आ जाता है। आज के डेट में रिकॉर्ड हमारा एफडीआई, ये कह रही है कि एफडीआई घट गया, एफडीआई घट गया। आपको पता है ये कहते हैं कि इतना कर्जा ले लिया, इतना कर्जा ले लिया, 245 करोड़। अरे 245 लाख करोड़ में हम फॉरेन से कितना कर्जा लिए हैं ये आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। फॉरेन डेट हमारा मात्र 3 से 7% है फॉरेन डेट। बाकी सब पैसे इसी देश से उठाए हुए हैं। ये नहीं बताती हैं ये लोग कभी कि 245 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। अरे 245 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, हम विदेशों से कर्जा ले ही ले रहे हैं। अच्छा, हमारी अपनी संस्थाएं इतनी मजबूत हैं। अब दूसरी तीसरी चीज एक और बता के खत्म करता हूं। सिंपल बात है कि बेसिक फाउंडेशन इस देश की इकोनॉमी की बहुत स्ट्रांग है। इस देश की इकोनॉमी बहुत अच्छे से बढ़ रही है, हर लोग को फायदा हो रहा है। पर कैपिटा इनकम दुगने से ज्यादा हो चुका है पिछले 10 साल में। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल के आ चुके हैं। एक खुशहाल पूरे विश्व को भारत में भरोसा है। बस कांग्रेस पार्टी को भारत में ही भरोसा। ओके, मुझे एक बात बताइए, वो सही तो कह रहे हैं। अपने यूपीए के टाइम से आप एनडीए को कंपेयर करेंगी, आप जीडीपी कंपेयर कर लीजिए, आप जीडीपी टू डेट रेशियो कंपेयर कर लीजिए, बाकी सारी चीजें कंपेयर कर लीजिए। मैं बताती हूँ आपको, हिंदुस्तान में 13 प्रधानमंत्री हुए थे मोदी जी के पहले। 13 ने मिलाकर 55 लाख करोड़ का डेट लिया था, 55 लाख करोड़ का कर्जा था। मोदी जी उसको 245 लाख करोड़ पर अकेले ले आए। 165 लाख करोड़ उन्होंने अकेले कर्जा लिया। ये मोदी जी का कीर्तिमान है। इन्होंने कहा यूपीए के टाइम पे, आ रही हूं, यूपीए के टाइम पर जी कुछ होता ही नहीं था। अरे 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो बजट 500 करोड़ का था। वो बढ़ते 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 कहीं पहुंचता है तो बढ़ रहा है बजट, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उस बजट में भला किसका हो रहा है। इन्होंने कहा यूपीए के टाइम पर कुछ होता ही नहीं था, कांग्रेस की सरकारों में कुछ था ही नहीं, ये तो डब्बे के स्कूल में जाके पढ़कर डॉक्टर बन गए थे। अरे नेहरू जी ने 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद जब देश आजाद हुआ तो रोना नहीं रोया मोदी जी की तरह, नेहरू जी कुछ करने नहीं देते हैं, नेहरू जी ने ये कर दिया। नेहरू जी ने इस देश में आईआईटी बनाए, एम्स बनाए, इसरो बनाया, बार्क बनाया, डैम्स बनाए, इतने इंस्टीट्यूशंस बनाए। और यही नहीं बनाया, साहित्य कला अकेडमी बनाई, ललित कला अकेडमी बनाई। नेहरू जी ने यहां पर इंस्टीट्यूशंस बनाए, एम्स बनाए, आईआईटीज बनाए। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने एक मिनट, इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी की फेक न्यूज फैक्ट्री बनाई। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। देखिए आप लोग एक बात से तो सहमत हो गए होंगे ना, नेहरू का मजाक हम लोग नहीं उड़ाते हैं, नेहरू को गाली भी हम लोग नहीं देते हैं, नेहरू को कैरिकेचर भी हम लोग नहीं करते हैं। मैडम ने कर दिया, इसके लिए इनकी ताली बजाइए भाई। हम लोगों ने नहीं किया, ताली बजाइए, ताली बजाइए। क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? नेहरू 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 मैंने थोड़ी ना किया। आपने
बजट का एक शब्द पढ़ा है? आप मुझे आज का जवाब दीजिए। नेहरू पे बात कर रही है। अरे नेहरू आपने किया, मैंने थोड़ी ना किया। आपने बजट का नेहरू मैंने नहीं किया भाई। बजट का एक आंकड़ा नहीं पता है। ये दुखती रख पे हाथ, दुखती रख पे हाथ रखते हैं आदमी कैसे उछलता है, देख लिया। अच्छा मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। अब एक मिनट, सबसे पहले बताओ इस लोकतांत्रिक देश में एक बगल में बैठ गई है, कितना जोर जोर से बोल रही है, कान शीशे की तरह जा रहा है। आइए मुद्दे पर आइए। देखिए सिंपल बात है, इस देश के लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक हत्या सबसे पहले की गई थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कांग्रेस की मीटिंग में सरदार पटेल को चुना गया था प्रधानमंत्री बनने के लिए और बना दिया नेहरू को। और विश्वेश्वरैया सबसे पहले 1919 में आ गए थे हैं, और उसके बाद भी कुछ भी बोलती है। अरे बुड़बक आप हैं, बुड़बक आप हैं। मैं बुड़बक नहीं हूँ। बजट जब हम लोग कल इनके नेता से पूछा गया, प्लीज थोड़ी मर्यादा रखिए, प्लीज थोड़ा संयम रखिए। मर्यादा की लैंग्वेज बुड़बक मैं नहीं बोल रहा हूँ। लैंग्वेज क्यों बोल रहा हूँ? नहीं मैं दोनों को कह रहा हूँ। मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ तो सही नाम है, नहीं गलत नाम है तो बोलिए, आगे चेक कर लीजिए उसको। आगे तुम्हारा नाम बताने पे आ जाऊंगी तो दिक्कत हो जाएगी। अरे बताइए ना, आप देखिए तुम ताम पे आ गए, अभी मुझे भाषा सिखा रही थी। मुझे अपने घर जाना है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बहुत अच्छी चौपाई लिखी है। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, बोले ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाए महादि हृदय कठोरा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सबसे पहली बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवाद का क्या इफेक्ट है कि फराज की दुबई भी तुलसीदास की चौपाई बोलने लगे, गालिब को भूल। क्यों नहीं बोलेंगे? इसलिए नहीं बोलेंगे कि मुसलमान है, भारत है, ये आगे हिंदू मुसलमान नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलूंगा। जब मिर्ची लगती है मैं बोलना नहीं शुरू करता हूँ। एक पहले अब चिल्ला रहा था, दूसरा चिल्लाने लगा। धर्म के स्वयंभू ठेकेदार, फर्जी ढोंगी हिंदू, चौपाई नहीं सुना पाए, ये असलियत है। अरे चलो, हमको कह रही है फर्जी ढोंगी हिंदू, कम से कम हिंदू तो बोल रही है। यहाँ तो हिंदू ही नहीं है। कौन हिंदू नहीं है? राहुल गांधी हिंदू ही नहीं है। सर्टिफिकेट मत देना, तुम मुझे हिंदू का सर्टिफिकेट मत देना, तुम मुझे राष्ट्रवाद और हिंदू का सर्टिफिकेट मत देना, साबित कर दीजिए, बिल्कुल मत देना हिंदू का सर्टिफिकेट। कर लूंगा। राहुल गांधी हिंदू है, साबित कर दो। मतलब कश्मीरी पंडित हिंदू ही नहीं होते, मतलब कश्मीरी पंडित हिंदू नहीं होते। हिंदू है ही नहीं। कैसा आदमी है ये कैसा आदमी? ये बकवास होने देंगे? ये कैसा चौपाई नहीं सुना पाए? शरद कोहली, अब शरद कोहली। राहुल गांधी हिंदू है कि नहीं, काहे नहीं बोल रही? चौपाई नहीं सुना पाए। राहुल गांधी तुमसे बड़े हिंदू हैं। राहुल गांधी कहाँ से हिंदू हो गए? ना बाप हिंदू ना माँ हिंदू, कहाँ से हिंदू हो गए भाई? क्यों इम्पोर्टेड होता है क्या हिंदू? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? जहां तक रही चुनावों की बात, एक बार जान लीजिए, चुनाव में ही हमारे आगे टिकते नहीं है। आज एक चीज हुआ ना, पाकिस्तान ने क्रिकेट खेलने से मना कर दिया इंडिया के साथ कि नहीं खेलेंगे। मैं लिख के दे रहा हूं 2-3 साल में यही होगा, लिख के देंगे ये लोग कि हम भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये हट जाएंगे अपने आप, क्योंकि ये जनता से रिजेक्ट होते जा रहे हैं, लाइन से जनता से रिजेक्ट हो जा रहे हैं। अभी ये कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता आपके साथ मिलके गए, गौरव वल्लभ, बोल रहे थे जानते हैं क्या कि राहुल गांधी को कोई 400 एमपी का जाके समर्थन पत्र दे देगा ना, कहेगा कि ये लो 400 एमपी हैं तुम्हारे साथ, तुमको प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, तब भी वो नहीं बनेंगे क्योंकि उसको बनना ही नहीं। एक सेकंड बनना ही नहीं। वन सेकंड बनना ही नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूं, कांग्रेसी बोल रहे हैं। अरे एक कांग्रेसी बोल रहे हैं, माना कि कांग्रेसी बोल रहे हैं। ऐसे बजट का बॉ भी नहीं राहुल गांधी जी को पता होगा। ये बजट चिल्ला रहे हैं, बजट का बॉ भी नहीं पता होगा। ये जो मुंह मिचिया के वो खैनी खा के मत बोलो, बजट का तुम्हें कितना पता है सब समझ गए। नहीं आप लोग सब लोग समझ गए बजट का आपको कितना ज्ञान है। आप लोग तो वाइन कल्चर में ना, वाइन कल्चर में यहाँ पर सबको पता ये लोग वाइन कल्चर में। INS विक्रांत से वाइन ढो के ले जाते हैं, खैनी कहाँ से खाएंगे? खैनी तो देसी आदमी खाता है, यूपी बिहार का। आपको वाइन चाहिए, वाइन। यहाँ वाइन तुम्हारे घर की औरतें वाइन पीती होंगी, तुम्हारे घर की औरतें पीती होंगी वाइन। बता दूं अब क्योंकि फोटो निकालो गूगल से दिखाओ कौन वाइन पीता है। मानस जी देखिए, अब ये एक महिला से अगर वाइन की बात करेंगे तो बहुत महिलाओं के खैनी बोलेंगी, महिलाओं के वाइन नहीं सुनेंगी। गजब हालत है। मुझे अपने घर जाना है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।